हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है 3 बातें। राजा को अभिमान था कि वो सब जानता है। एक राजा था, उसको अपने पे बड़ा अभिमान था। उसको लगता था कि वो सब जानता है, उसमें बहुत ज्ञान है और राज्य में उसके मंत्री और दूसरे सभापति उसकी चापलूसी करते थे। राजा ने कई ज्ञानियों से ज्ञान ले लिया था। अब उसे लगने लगा था कि इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं जानता है। इस अभिमान से भरे उस राजा ने एक दिन अपने राज्य में यह घोषणा करवाई कि जो राजा के सामने 3 ऐसी बातें लेकर आएगा जो राजा नहीं जानते, तो राजा उसे अपना आधा राज दे देंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर वो राजा के सामने आकर ऐसा करने में असमर्थ होता है तो उसे भेंट स्वरूप मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन वो राजा के सामने नहीं जा पाए, क्योंकि उन्हें भय था कि राजा सब जानता है। इसलिए वो वहां जाकर अपना जान गंवाना नहीं चाहते थे। कई दिनों बाद एक बुद्धिमान और चतुर युवक को राजा के इस संदेश का पता चला। युवक का नाम सरस था। वो नगर के बाहर में रहता था, ताकि राजा का निर्णय सभी को पता चले। साथ ही राजा को कुछ गलत नहीं करता, ऐसा नगर वासियों को ज्ञात हो। सब सोच रहे थे कि यह मूर्ख राजा की सभा मरने आ गया। राजा भी उसे देखकर खुश हुआ। राजा ने उससे पूछा, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? युवक बोला, सरस। राजा बोला कि अच्छा, तो तुम कुछ ऐसा जानते हो जो मैं नहीं जानता? युवक बोला, हाँ, मैं ऐसा बहुत जानता हूँ जो आप नहीं जानते हो। यह सुनकर राजा को थोड़ा ठेस लगी। राजा बोला, दंड तुझे पता है? सरस बोला, हाँ मुझे पता है। सरस बोला कि मैं आपको 3 बातें तो बता दूंगा, लेकिन बताने के पहले मेरी एक शर्त है। अगर आप वो मानेंगे तो मैं शुरुआत करूंगा। राजा ने पूछा, कैसी शर्त, बताओ? युवक बोला, मैं 3 दिन में वो 3 बातें बताऊंगा। एक दिन में एक और एक दिन में 2। बैठे मंत्रीगण तरफ देखा। युवक ने पहली बात बताई। युवक बोला, हे राजन, आपके ज्ञान की ख्याति पूरे राज्य में है, लेकिन आप शायद यह नहीं जानते कि आपके राज्य में कितने नगरवासी हैं, जनगणना कितनी है। राजा के चेहरे पे थोड़ी सिकन आई, लेकिन फिर उसने अपने मन से कोई भी एक संख्या बता दी और बोला कि तुम्हें क्या लगता है, मैं नहीं जानता कि मेरे राज्य में लोगों की संख्या कितनी है? कुल 5,23,937 लोग हैं। दरवाजा राजा की वाहवाह करने लगे। सभी खड़ा हो गए। युवक बहुत चतुर था, वो हंसने लगा। मृत्यु के भय ने तुम्हें पागल कर दिया है जो हंस रहे हो। युवक बोला, नहीं, मेरी मृत्यु आज तो नहीं है, क्योंकि आपका जवाब गलत है। अभी यहाँ आने के पहले पास के गांव के बुजुर्ग मनोहर काका का स्वर्गवास हो गया था, और पास के गांव में ही 3 नवजात शिशु का भी जन्म हुआ है। क्या नवजात आपके राज्य में नहीं आते, महाराज? सभी ने शोर हुआ। एक मंत्री बोला, तुम बहुत चतुर हो, मृत्यु का आंकड़ा तो प्रतिदिन बदलता रहता है। युवक ने मंत्री से कहा कि क्या मैं गलत हूँ? आप
बस इस बात का उत्तर दीजिए। राजा को सभी विचार विमर्श हुआ। राजा सभा में मंत्री के साथ आम जनता के प्रति निष्ठ लोग होने के कारण इसलिए युवक की एक बात से सही ठहराई गई। युवक चला गया और कहा कि मैं अगले दिन फिर आऊँगा। राजा को थोड़ी चिंता होने लगी। उसने कहा कि इस युवक पर नज़र रखी जाए, साथ ही ऐसे आंकड़े संबंधित जानकारी रात में संशोधित करके मुझे बताई जाए। अगले दिन फिर युवक सभा में आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर राजा को थोड़ी घबराहट हुई कि अब क्या पूछेगा। युवक खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, हे राजन, आपने सभी प्रकार का ज्ञान अर्जित किया है, मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी मनुष्य दूर का देखने में अपनी पास की वस्तुओं का महत्व नहीं जान पाता। राजा बोला, बताओ भी, मैं क्या नहीं जानता। युवक बोला, आप इस विशाल राज सिंहासन पर विराजमान हैं। क्या आप जानते हैं इस सिंहासन को किसने बनवाया था? राजा बोला, हाँ, यह हमारे दादाजी बनाया था। फिर इस पर हमारे पिताजी बैठे और उनके बाद हम और हमारे बाद हमारा उत्तराधिकारी। या तो हमें पता है। सभा में बैठे मंत्री प्रसन्न हो गए। युवक बोला, मुझे पता है या आपको पता है, लेकिन आपको जो बताना चाहता हूँ वो आपको नहीं पता। इस सिंहासन के 4 पैर ना होकर 5 पैर क्यों हैं? बीच में एक मोटा पैर क्यों रखा गया है? राजा बोला, यह मजबूती प्रदान करने के लिए होगा। युवक बोला, यहाँ राजा के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ गई। बोला, यह मजबूती के लिए ही है, तुम अब ज़्यादा चतुराई दिखा रहे हो। युवक बोला, नहीं महाराज, पुष्करनाथ महाराज ने करीब 50 सालों तक इस राज पर राज किया। उनके 50 साल पर यह सिंहासन उन्हें उस समय पुरस्कार स्वरूप मिला था। या 5 पैर उनके मजबूत 50 साल के लिए थे, हर एक पैर 10 साल के लिए। राजा अपने सभापतियों की तरफ गुस्सा से देखता है कि उन्होंने यह बात उसे क्यों नहीं बताई। राजा उस युवक को बोलते हैं, तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है? तुम अभी तो युवक हो, इतनी पुरानी बात तुम्हें कैसे पता? वो युवक बोला, इस प्रश्न का उत्तर आपको मेरी तीसरी बात में पता चल जाएगा, जो आप नहीं जानते अभी तक। राजा अपने मंत्रियों से बोलता है, आज रात्रि में मुझे इस युवक की पूरी जानकारी चाहिए। कल किसी भी कीमत पर या ऐसा कुछ नहीं बताए जो मुझे ज्ञात ना हो। मैं अपना आधा राज नहीं खो सकता। अगले दिन वो युवक फिर राजसभा में आता है। राजा उसको देखकर बोलता है, आओ, मुझे पता चल गया कि तुम कल सच में बोल रहे थे, क्योंकि यह सिंहासन तुम्हारे दादा ने बनाया था और मेरे दादा को दिया था, इसलिए तुम यह जानते थे। लेकिन अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं जानता। तुम्हें अब दंड मिलना तय है, क्योंकि हम राजा अपने कहे वचन को नहीं टाल सकते, इसलिए तुम दंड तो मिलकर ही रहेगा। युवक मुस्कुराते हुए बोला कि आपने मुँह से यह बात अच्छी नहीं लगती महाराज, क्योंकि आप उसी परिवार से जो अपने वचन से मुकर जाते हैं। राजसभा में शोर मच गया। राजा गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे परिवार के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हो? कौन सी बात से मुकरा हमारा परिवार? युवक बोला, अच्छा, आपको नहीं पता?
मुझे लगा कि आपने सब पता लगा लिया, तो शायद वो भी पता लगा लिया होगा। राजा बोला, क्या? युवक बोला, जब मेरे दादाजी यह पुरस्कार आपके दादा को दिया था, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें 200 एकड़ जमीन और 500 सोने की मुद्रा देने की भेंट की थी। लेकिन उसने कुछ दिन बाद ही आपके दादाजी का स्वर्गवास हो गया था। तब मेरे दादाजी ने कहा था कि जो भी महाराज होगा वो हमारी भेंट आज भी नहीं तो कल हम तक ले आएगा। तब से हम अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा में पहले मेरे दादाजी गए, फिर मेरे पिता। अब यह घोषणा करवाई तो मुझे लगा कि यह सही अवसर है आपको यह भी बताने का। ऐसा तो आपको सब ज्ञात है। अब आपको अगर यह नहीं पता था तो मुझे आधा राज दीजिए, और अगर पता था तो पहले अपने दादाजी की बात रखेंगे या अपनी यह निर्णय में आपको छोड़ता हूँ। आप जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे स्वीकार है। राजा को अपने पूर्वज का भी सम्मान करना था, नहीं तो उसकी छवि खराब हो जाती। साथ ही अगर वो कहता कि उसे नहीं पता था तो उसे आधा राज देना पड़ता। राजा अपने ही जाल में फंस गया था। उस युवक के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे पता था कि अब उसे मृत्युदंड तो नहीं मिलेगा। राजा ने कहा कि यह भी मुझे पता है, लेकिन पता होने के बाद भी मैं युवक को दंड नहीं दे रहा, क्योंकि पहले मैं अपने दादाजी का दिया वचन पूरा करूँगा। इसलिए आज तुम्हें दंड नहीं बल्कि मेरे दादाजी का दिया हुआ पुरस्कार मिलेगा। सभा में तालियां और राजा की जय जयकार हुई, लेकिन राजा उस युवक की तरफ ही देखता रहा और खुद को इस तरह का प्रयोजन करने के लिए कोसता रहा। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।